वीडियो में हम क्लास 12th के NCERT मैथ सॉल्व कर रहा हूँ, जो कि एक्सरसाइज 11.2 का है। इसमें मैं पहला क्वेश्चन लिया हूँ कि शो दैट 3 लाइन विथ डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है। तीनों लाइन का डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है। तो कह रहा है कि एक दूसरे के तीनों के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ये हमें शो करना है। तो हम शो करने के लिए क्या करेंगे, डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है तो डायरेक्शन कोसाइन का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर होने के लिए। ठीक है, क्या होता है कंडीशन कि अगर जो L1 M1 L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बटे रूट L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इंटू रूट ये 1 है, फिर L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर का वैल्यू अगर जो 0 आ जाता है तो वो क्या हो, वो कहलाएगा तीनों लाइन क्या है कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ठीक, तो हम चेक करके देखते हैं कि अगर जो 0 हो जाता है तो हम कहेंगे कि लाइन क्या है, परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले हम लाइन 1 को देखेंगे, फिर उसके बाद लाइन 2 को देखेंगे, इसके बाद लाइन 3 को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लाइन 1 और लाइन 2 के परपेंडिकुलर देखते हैं कि परपेंडिकुलर है कि नहीं है। ठीक, तो हम इसमें अप्लाई करता हूँ इन दोनों में। तो L1 L2 कितना हो जाएगा, 12 चौका 48, 12 चौका 48 हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार दूसरा होगा माइनस 12 तिया 36, तो -36, फिर 4 तिया 12 प्लस में 12 हो गया। ठीक, अब इसमें हम जब रूट करेंगे L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर N1 स्क्वायर तो क्या होगा, रूट 13 के स्क्वायर, फिर इसमें भी 13 का स्क्वायर होगा क्योंकि यहाँ भी 13 के स्क्वायर है, प्लस 13 का स्क्वायर इस तरह से। और दूसरे वाले में भी 13 है तो 13 का स्क्वायर होगा प्लस 13 का स्क्वायर और प्लस में 13 का स्क्वायर। तो मैं देख रहा हूँ कि 48, 12 तिया 36, 12 चौका 48, 4 तिया 12। तो मैं इसमें देख रहा हूँ कि इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 50 10 60, 60 माइनस 36, तो कितना आएगा, 4 5 में से 3 गया 2, मतलब 24 बटा आ रहा है। इसका 3 रूट 13 तो कॉमन आ जाएगा, रूट 3 होगा, फिर इसी तरह से 13 कॉमन होगा और रूट 3 होगा। इतना वैल्यू आ रहा है डायरेक्शन कोसाइन का। ठीक है, तो अब मैं दूसरा को चेक करता हूँ, इसको और इसको चेक करता हूँ कितना हो रहा है। और एक दूसरा भी मेथड है कि परपेंडिकुलर होगा यदि दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जैसे कि A1 A2 जो A1 वेक्टर है तो A1 वेक्टर डॉट B1 वेक्टर बराबर अगर जो 0 हो जाता है तो वो क्या कहलाएगा कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ऐसे भी हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये सॉरी माइनस में है, तो ये हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये आ रहा है कि -12, तो -36 और ये सॉरी माइनस में होगा। ठीक है, -36 और -12 तो कितना हो गया, 48 हो गया। 48 माइनस में और 48 प्लस में तो कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। 0 बटा इसका 13 रूट 3, फिर 13 रूट 3 होगा, मल्टीप्लाई में होगा 13 रूट 3 जो कि 0 के बराबर हो गया। और 0 के बराबर आना ही चाहिए तभी म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो ये क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो ये जो लाइन है, पहला लाइन L1 और L2 क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक, अब हम दूसरा चेक करता हूँ। दूसरा क्या है, दूसरा पॉइंट दिया हुआ है एक ठो
4/13, 12/13, 3/13 और ये माइनस में है, ठीक है। तो हम क्या करता हूँ, दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ ताकि देखता हूँ कि 0 के बराबर हो रहा है कि नहीं। तो इसमें होगा L3 इंटू L2 को हमें 0 के बराबर करेंगे, ठीक है। इसका हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे, L3 इंटू L2, फिर इसी तरह से M3 इंटू M2 प्लस N3 इंटू N2। अगर जो 0 के बराबर आ जाता है तो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो हम देख रहे हैं कि N2 में 4 है, 4 गुना 3 हो जाएगा, प्लस में इसी तरह से 12 गुना -4 हो जाएगा, प्लस में 3 गुना 12 हो जाएगा, और बटे में रूट में यही होगा 13 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर, ठीक, ये हो जाएगा। और नीचे में फिर इसका भी हो जाएगा 13 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर और प्लस 13 का स्क्वायर, जो कि 0 के बराबर होगा। तो 0 के बराबर हो रहा है तो इससे पता चलता है कि दोनों लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है ना। लाइन L2 एंड लाइन L3 भी क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो जब परपेंडिकुलर है तो क्या हो गया, आपस में भी परपेंडिकुलर हो गया। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन अगले पेज में सॉल्व करता हूँ। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सो दैट द लाइन थ्रू दिस पॉइंट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू दिस पॉइंट। तो सबसे पहले मैं ये पॉइंट का नाम देता हूँ कि P बराबर पहला पॉइंट दिया हुआ है 1, -1, 2, Q बराबर दिया हुआ है 3, 4, -2, ठीक। अब इस दोनों से लाइन का वेक्टर फॉर्मेट क्या होगा, PQ। तो मतलब फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, तो PQ वेक्टर निकल जाएगा। तो 3 में से 1 गया 2 होगा, क्योंकि घटाना पड़ता है, तो 2i कैप हो जाएगा। 4 में से 1 जाएगा, तो लेकिन ये माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। 4 और माइनस ऑफ -1 तो क्या होगा, 5 हो जाएगा। 5j कैप, फिर माइनस में 2 है और यहाँ पर -2 लिखेंगे, तो माइनस में 4k कैप होगा, ठीक, ये हो गया। ठीक इसी प्रकार हम निकालेंगे, ये पॉइंट C पॉइंट मान लेता हूँ और ये पॉइंट मान लेता हूँ D, ठीक है। तो C से D वेक्टर निकालता हूँ, तो C से D वेक्टर क्या आ जाएगा, फाइनल ये है। तो 3 में से 0 घटाऊंगा तो क्या होगा 3i कैप, फिर इसी प्रकार 5 में से 3 घटाऊंगा तो 2 में आएगा, प्लस में 2j कैप हो जाएगा, प्लस में 6 में से 2 गया तो 4 होगा, तो प्लस में 4k कैप। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, ठीक। तो मैं एक समीकरण 1 एवं 2 को डॉट प्रोडक्ट करता हूँ, ठीक है। अगर जो 0 के बराबर आ जाता है तो हम समझेंगे क्या, परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि यहाँ पर परपेंडिकुलर शो करना है। तो हम चेक करेंगे ना कि दोनों परपेंडिकुलर, दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 है कि नहीं है ना। क्योंकि हम जानते हैं कि टू लाइन्स विल बी परपेंडिकुलर इफ एंड ओनली इफ कब होता है, जब दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो मैं डॉट प्रोडक्ट 0 करता हूँ, PQ वेक्टर डॉट CD वेक्टर, तो क्या होगा 3 गुना 2, 3 दूना 6, ठीक, 5 दूनी 10 और माइनस में 4 चौका 16। तो मैं देख रहा हूँ कि 0 के बराबर हो रहा है RHS में, अतः ये हो गया, हैंस प्रूव दैट, मतलब प्रूव हो गया कि दोनों लाइन जो है PQ परपेंडिकुलर है किसके, CD लाइन के। ये हमारा आंसर हो गया। अब मैं अगला क्वेश्चन अगले पेज पर लिख करके सॉल्व करता हूँ। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सो दैट लाइन जो इस दोनों पॉइंट से पास कर रहा है, ये जो इस दोनों के पॉइंट से जो पास कर रहा है वो लाइन परपेंडिकुलर मतलब पैरेलल है, समांतर है, किस पॉइंट से जुड़ने वाली लाइन के समांतर है। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट से जुड़ने वाली जो लाइन बनेगा वो समांतर होगा ये दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन से, ठीक है, पॉइंट से। तो हमें ये शो करना है। तो हम शो करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम दोनों लाइन निकालेंगे। दोनों लाइन निकाल करके अगर जो एक वेक्टर का अगर जो दूसरे के साथ कुछ कांस्टेंट में आएगा तो क्या पैरेलल होगा। मतलब कि अगर जो मान लेते हैं कि ए वेक्टर इज लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, तो इस तरह से रहता है, तो ये इम्प्लाइज करता है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर
जो दोनों लाइन है, लाइन ए और लाइन बी, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है, दो लाइन तभी पैरेलल रहता है जब उसके डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, मतलब लीनियर फॉर्मेट में रहता है। इस तरह से लैम्डा के स्केलर फॉर्मेट में लिख सकते हैं तब। तो लाइन L1 का मान लेते हैं। लाइन L1 का डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, डायरेक्शन कोसाइन, लाइन L1 का डायरेक्शन कोसाइन जो होगा, मतलब डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन वेक्टर, वो होगा, मान लेता हूँ कि PQ वेक्टर बन रहा है। ठीक है, तो जब PQ बना, इसको P मान लेता हूँ, इस पॉइंट को P मान लेता हूँ, इसको Q मान लेता हूँ, तो क्या होगा, 2 में से 4 जाएगा तो माइनस में 2 आई कैप, इसी तरह से 3 में से 7 जाएगा तो माइनस में 4 जे कैप, और 4 में से 8 जाएगा तो माइनस में 4 के कैप। ये हो गया, ये इक्वेशन नंबर 1। अब मैं दूसरा लाइन बना रहा हूँ, तो दूसरा लाइन L2 के लिए डायरेक्शन रेशियो क्या होगा या डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा। ठीक है, डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन, इस पॉइंट का नाम देता हूँ C और इस पॉइंट का नाम देता हूँ D। ठीक है, तो CD का क्या होगा, CD वेक्टर क्या होगा, पहले फाइनल पॉइंट 1 में से -1 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 में से -2 करेंगे तो प्लस में 4 हो जाएगा। ठीक, और 5 में से गया तो ये 4 हो जाएगा आई जे का। तो मैं देख रहा हूँ समीकरण 1 एवं 2 से कि दोनों बराबर ही है, मतलब PQ जो वेक्टर है ये वो माइनस ऑफ लैम्डा टाइम्स CD है। तो इस तरह का फॉर्मेट बन रहा है, अतः इससे प्रूफ हो गया है कि PQ जो है पैरेलल है CD वेक्टर के, दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, ये प्रूफ हो गया है। ठीक, तो मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगले पेज पर लिख करके सॉल्व करता हूँ। इस क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट 1, 2, 3 एंड पैरेलल टू द वेक्टर। तो मैं जानता हूँ कि जब एक पॉइंट से पास करता है उसका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ 1, 2, 3, मैं आई कैप जे कैप के कैप लगा सकता हूँ, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मैं सिंपली पॉइंट लिख दिया हूँ। मतलब ये आई कैप है, ये +2 जे कैप है, +3 के कैप है। ठीक है, और जिसके पैरेलल है लाइन वो दिया हुआ पैरेलल वेक्टर दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3i कैप, 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। ठीक है, तो हम जानते हैं कि लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पासेस थ्रू ए पॉइंट ए वेक्टर एंड पैरेलल टू द वेक्टर बी वेक्टर इज गिवन बाय r वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। इस तरह से दिया जाता है, तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर क्या है, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप और लैम्डा टाइम्स हो जाएगा 3i कैप प्लस 2j कैप और माइनस 2k कैप। ठीक, ये हो गया, तो यही हमारा आंसर हो गया। लेकिन इसे हम आई कैप के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, यही हमारा आंसर हो गया। लेकिन जब आई कॉमन लूँगा तो क्या होगा, आई कैप में आएगा क्या, 1 + 3 लैम्डा। ठीक, इसी प्रकार जब जे कैप को कॉमन लूँगा तो आएगा 2 + 2 लैम्डा, और जब के कैप को कॉमन लूँगा तो क्या होगा 3 - 2 लैम्डा के कैप। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ, उसे सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 लिख करके सॉल्व करता हूँ, पहले लिख लेता हूँ उसके बाद। इस क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्मेट एंड इन कार्टेशियन फॉर्मेट विथ पासेस थ्रू द पॉइंट पोजीशन वेक्टर 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप एंड इज इन द डायरेक्शन दिस। तो ये दिया हुआ है, एक पॉइंट दिया हुआ है, एक डायरेक्शन। तो मैं सबसे पहले वेक्टर फॉर्मेट लिख लेता हूँ। जब वेक्टर फॉर्मेट लिख लूँगा तो मैं कार्टेशियन फॉर्मेट भी आसानी से लिख लूँगा। तो सबसे पहले मैं वेक्टर फॉर्मेट लिखता हूँ। तो वेक्टर फॉर्मेट मैंने अभी बताया कि एक क्वेश्चन सॉल्व करके, चौथा नंबर क्वेश्चन वेक्टर फॉर्मेट से ही मैंने बनाया था। तो क्या हो जाएगा वेक्टर फॉर्मेट में, आर वेक्टर इक्वल्स टू पॉइंट क्या है, ये 2i कैप हो जाएगा माइनस जे कैप प्लस 4k कैप। ये हो गया वेक्टर का पॉइंट हो गया लैम्डा टाइम्स ऑफ i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। ये हो गया, निकल गया। अब मैं क्या करता हूँ, ये हो गया वेक्टर फॉर्मेट। ठीक है, ये वेक्टर फॉर्मेट का
इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया। अब मैं लिखता हूँ कार्टेशियन फॉर्मेट। तो कार्टेशियन फॉर्मेट में क्या होता है, कार्टेशियन फॉर्मेट में इस तरह से लिखा जाता है। कार्टेशियन फॉर्मेट में x माइनस x1 बटे L1 इक्वल्स टू y माइनस y1 बटे M2 इक्वल्स टू z माइनस z1 बटे N2, सॉरी L1 M1 N1, ठीक है। L M N भी लिख सकता हूँ, जहाँ की x1 y1 z1 पॉइंट है, जिससे पोजीशन वेक्टर है ना, पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, जैसे कि यहाँ पर 2 -1 4 दिया हुआ है, लेकिन डायरेक्शन जो रहता है वो नीचे लिखा जाता है। L M N जो है वो डायरेक्शन है, और डायरेक्शन यहाँ पर दिया हुआ है कि डायरेक्शन क्या है 1 2 -1। तो हम लिख सकते हैं डायरेक्टली क्या, x माइनस पॉइंट किससे पास करा 2 से, तो x माइनस 2 बटे आई कैप का डायरेक्शन क्या है 2, तो नीचे लिखेंगे 2 बराबर। ठीक इसी प्रकार से y माइनस पॉइंट क्या है -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इस बात को ध्यान रखो, क्योंकि एक माइनस फार्मूला में रहता है, y माइनस फार्मूला में, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बट इसका डायरेक्शन क्या है 2, तो इसका भी 2 को बराबर कर देंगे बराबर। जेड में क्या होगा z और माइनस क्या 4 हो जाएगा, z माइनस 4 बटे इसका डायरेक्शन -1 है। तो ये हो गया आंसर हमारा, ठीक है, इस क्वेश्चन का। तो हम से लिख सकते हैं इस तरह से x माइनस 2 बटे 2 बराबर y प्लस 1 बटे 2 बराबर z माइनस 4 बटे -1। ये हमारा आंसर हो गया कार्टेशियन फॉर्मेट में। कार्टेशियन फॉर्मेट में भी ये आंसर हो गया। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन अगले पेज पर लिख करके सॉल्व करता हूँ। इस क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन passes through this point and parallel to the given line। तो इस लाइन के पैरेलल है, तो जो हम इक्वेशन निकालेंगे तो उसका डायरेक्शन कोसाइन वही होगा जो इस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन होगा। क्यों? क्योंकि पैरेलल है, एक लाइन के पैरेलल है दूसरा, तो दोनों सेम डायरेक्शन है। तो इसका जो दिए हुए इक्वेशन का, ये दिया हुआ जो इक्वेशन है उसका जो डायरेक्शन कोसाइन है 3 5 6 है, सेम डायरेक्शन कोसाइन वही होगा जो हम लाइन का इक्वेशन निकालेंगे। तो डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ x माइनस x1 बटे L बराबर y माइनस y1 बटे M इक्वल्स टू z माइनस z1 बटे N। ये फार्मूला होता है कार्टेशियन फॉर्मेट में। तो किस पॉइंट से पास कर रहा है x1 y1 z1 से, तो जो कि दिया हुआ -2 4 -5। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ x यहाँ पर माइनस है तो और माइनस फार्मूला में, तो माइनस माइनस प्लस होता है, इस बात को ध्यान रखो, ठीक है। और L बराबर दिया हो, L क्या होगा डायरेक्शन कोसाइन है, तो ये डायरेक्शन कोसाइन इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन के बराबर होगा, 3 के बराबर हो जाएगा, तो 3। इसी तरह से y -4 हो जाएगा, 0.4 से पास हो रहा है, बटे इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या 5, तो 5 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा ये, और डिवाइडेड बाई ये क्या होगा 6, इसका डायरेक्शन कोसाइन। तो ये हमारा कार्टेशियन फॉर्मेट में इक्वेशन हो गया है। अगर जो वेक्टर फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा तो r वेक्टर इक्वल टू क्या होगा 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस, सॉरी ये प्लस में है, ये माइनस में, माइनस 2i कैप प्लस 4j कैप और माइनस में 5k कैप हो गया इंटू लैम्डा टाइम्स ऑफ 3i कैप प्लस 5j कैप और प्लस 6k कैप। इस तरह से मैंने निकाल भी दिया हूँ वेक्टर फॉर्मेट में भी, पूछा नहीं था लेकिन फिर भी मैं निकाल दिया हूँ, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 7 लिख करके सॉल्व करता हूँ। ये 7 नंबर क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, यही एक्सरसाइज का, जिसमें करा है कि ये लाइन जो कार्टेशियन इक्वेशन है तो इसका वेक्टर इक्वेशन क्या होगा। तो मैंने अभी मैंने बताया जब कार्टेशियन इक्वेशन निकाल दिया तो वेक्टर इक्वेशन भी उसी तरह से निकलेगा। यहाँ पर ये 5 4 -6 ये क्या पॉइंट है, तो मैं पॉइंट पहले लिखता हूँ। ये पॉइंट जो क्या है ये 5 है, और ये जो प्लस में रहता है वो माइनस में रहता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर -4 होगा। इस बात को ध्यान रखो कि कार्टेशियन फॉर्मेट में हमेशा x का कोफिशिएंट 1 रहना चाहिए, आप पॉजिटिव में रहना चाहिए तभी यहाँ पर पॉइंट बनता है, नहीं तो गलत हो जाएगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखो कि x का यहाँ पर जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव 1 रहना चाहिए, 1 रहना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि पॉइंट नहीं निकाल पाओगे। तो यहाँ पर हम
माइनस कॉमन लेंगे तो क्योंकि माइनस रहता है फार्मूला में, तो माइनस कॉमन लेंगे तो पॉइंट माइनस में आएगा तो -4 होगा, यहाँ प्लस में 6 होगा, ये पॉइंट हो गया। और डायरेक्शन कोसाइन क्या है, डायरेक्शन कोसाइन जो है वो 372 है, 372 है। तो हम लाइन का इक्वेशन वेक्टर इक्वेशन कैसे लिखा जाता है, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। तो क्या पॉइंट क्या है, 5i कैप -4 जे कैप प्लस 6 के कैप, ये पॉइंट हो गया, प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 3i कैप प्लस 7 जे कैप प्लस 2 के कैप। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, इसी तरह से सारा क्वेश्चन बनाया था, लेकिन मैं लिख करके बना रहा हूँ कि किस तरह से बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8वां लिख करके सोल्व करता हूँ। इस क्वेश्चन में करा है कि फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू द ओरिजिन 0,0,0 एंड एक ये पॉइंट है। तो हम आसानी से जो इस केस में अब डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा, इस केस में डायरेक्शन कोसाइन ये पॉइंट ही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर जो हम मानते हैं ये पॉइंट बी है, ये है ए है, ये वेक्टर ये बी वेक्टर, ठीक है। तो जब हम बनाएंगे बी वेक्टर यहाँ, तो 5 में से 0 घटाएंगे तो 5 ही आएगा, 5i कैप आएगा। तो -2 में से 0 घटाएंगे तो -2 जे कैप आएगा प्लस 3 के कैप हो जाएगा। ठीक, ये तो ये मेरा निकल क्या निकला, ये मेरा डायरेक्शन कोसाइन निकला और ये पॉइंट है। तो हम लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्मेट में क्या होता है, वेक्टर फॉर्मेट में आर वेक्टर बराबर क्या होता है, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ठीक, तो मैं लिख सकता हूँ ना, यहाँ पर क्या होगा, ए वेक्टर तो 0 0 0 है तो उसको लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो सिंपली क्या हो जाएगा, 0 0 लिखेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। तो आर वेक्टर बराबर हो जाएगा सिंपली लैम्डा टाइम्स ऑफ 5i कैप -2 जे कैप और प्लस में 3 के कैप, ये आंसर हो गया। ठीक है, अगर जो हम इसको कार्टेशियन फॉर्मेट में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, x 0 करेंगे तो कोई माइनस पर फ़ायदा नहीं, x -0 बटे डायरेक्शन कोसाइन क्या है 5। ठीक, इसी प्रकार y माइनस क्या होगा, इसी प्रकार से हो जाएगा y माइनस पॉइंट क्या है, किस पॉइंट से पास करा, ओरिजिन से ना, तो ओरिजिन 0 हो जाएगा बटे डायरेक्शन कोसाइन तो -2। ठीक, इसी प्रकार z -0 बटे डायरेक्शन कोसाइन 3। तो ये हमारा कार्टेशियन फॉर्मेट हो गया। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन अगले पेज पर सॉल्व करता हूँ। इस क्वेश्चन में करा फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन दैट पासेस थ्रू द पॉइंट। तो पॉइंट दिया हुआ, अलग अलग पॉइंट दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें वेक्टर बनाना है, तभी हम डायरेक्शन कोसाइन लिखेंगे। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, डायरेक्शन कोसाइन PQ बराबर होगा 3 - 3 तो 0i कैप, क्योंकि दोनों पॉइंट से पास कर रहा है, फिर -2 और प्लस -2 और -2 तो ये भी 0 जे कैप हो जाएगा, और 6 में से 5 घटाएंगे तो प्लस 11 के कैप होगा। ठीक, ये हमारा क्या निकला, डायरेक्शन कोसाइन निकला, इस बात को ध्यान रखो। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये तो निकल गया, अब हमें क्या करना है कि इक्वेशन लिखना है। तो ये हमें पॉइंट मान लेता हूँ जिससे कि पास कर रहा है। ठीक है, तो पहले वेक्टर फॉर्मेट क्या होता है, आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। तो ए वेक्टर क्या हो जाएगा 3i कैप प्लस ये माइनस में तो -2 जे कैप और माइनस में 5 के कैप, ये हो गया प्लस लैम्डा, ये दोनों तो 0 है तो सिंपली के कैप लिख देता हूँ। ठीक है, क्योंकि के कैप ही होगा, आई कैप जे कैप तो 0 ही हो जाएगा। ये मेरा क्या निकल गया, वेक्टर फॉर्मेट निकल गया। अब कार्टेशियन फॉर्मेट, तो कार्टेशियन फॉर्मेट में क्या होता है, कार्टेशियन फॉर्मेट में होता है x - x1 बटे l बराबर y - y1 बटे m इक्वल्स टू z - z1 बटे n। तो यहाँ पर मैं लिख ही दिया हूँ, तो सिंपली क्या होगा, डायरेक्ट आंसर होगा x माइनस पॉइंट, इस पॉइंट से पास कर रहा है तो x -3 बटे डायरेक्शन कोसाइन क्या है, इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या है 0 बराबर y माइनस में तो प्लस हो जाएगा y +2 बटे 0 बराबर z माइनस क्या होगा, किस पॉइंट से पास करा 5 है तो प्लस हो जाएगा 5 बटे डायरेक्शन कोसाइन 11।
तो ये हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 9 का। तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। इस क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन पेयर्स ऑफ लाइन। तो दो लाइन के बीच में एंगल कैसे निकाला जाता है? दो लाइन के बीच में एंगल कॉस थीटा से दिया जाता है और उसके डायरेक्शन कोसाइन का होता है ना, उस डायरेक्शन कोसाइन जो b1 वेक्टर होता है, b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर करना पड़ता है, ठीक है, और उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ता है, मैग्नीट्यूड ऑफ b1 वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b2 वेक्टर। इस बात को ध्यान रखो। तो सबसे पहले तो ये डायरेक्शन कोसाइन है, जो लैम्डा और म्यू जो है ये डायरेक्शन कोसाइन है। तो मैं दोनों को क्या करता हूँ, डॉट प्रोडक्ट करता हूँ। तो 3 गुना 1 क्या होगा 3, 2 गुने 2 तो 4 और 6 दूनी 12, ये हो गया। और पहले लाइन का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो 9 4 13 13 प्लस 36, ये हो गया पहले का डायरेक्शन कोसाइन का मैग्नीट्यूड। और दूसरे के डायरेक्शन कोसाइन का मैग्नीट्यूड 2 दूनी 4 4 और फिर 2 दूनी 4, तो 8 8 1 9 1 तो 9 हो जाएगा, तो इसका 3 हो जाएगा। तो 4 3 7 12 7 कितना होता 19/3 इंटू 3 9 और 3 1 4, तो 7 हो जाएगा 49, मतलब कि 19/21 हो जाएगा, 7 या 21, ठीक है। ये कॉस थीटा का मान आ गया। तो एंगल मेरा क्या हो गया, एंगल मेरा हो गया थीटा बराबर कॉस इनवर्स 19/21, यही एंगल बनाएगा। इतना एंगल दोनों लाइन के बीच में एंगल होगा, ये जो कॉस इनवर्स 19/21, यही आंसर हो गया, ठीक। तो मैं इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करता हूँ।